हम देखते हैं कि गोकू की एनर्जी को महसूस करके डार्क जिन वहां पे आ जाता है और वो गोकू की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो उस पे अपना हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके बाद भी अपने सुप्रीम फॉर्म में आ जाता है और उधर डार्क जिन भी ये देख के अपने इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू कहता है, मैं तुमसे कम इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। इस पे डार्क जिन कहता है, ये तुम्हारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है, समझे ओमनी किंग। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पे अपना हमला करते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू अपना पंच डार्क जिन पे करता है और डार्क जिन भी अपना पंच गोकू पे करता है। दोनों ही उस पंच से एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त गोकू उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है। डार्क जिन भी अपना एक की ब्लास्ट करता है और दोनों के की ब्लास्ट के टकराने की वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। तभी इस पे वेजिटा कहता है, ये दोनों की ताकत तो कमाल की है, लेकिन उम्मीद है कि कैकारोट इसे समझाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वक्त यहां पे हम बर्बाद नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि डार्क जिन तुरंत गोकू पे अपने कई सारे हिट को करने लगता है। गोकू उसके हमले को रोकता है, लेकिन थोड़ा पीछे हट जाता है। डार्क जिन बिना रुके गोकू पे कई सारे हिट को करने लगता है। इस पे गोकू मन ही मन कहता है, इसकी ताकत कमाल की है, इसे हमारे साथ चलना ही होगा। तभी ओमनी किंग गोकू उसके हमले को अचानक से पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम सच में लाजवाब हो, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत को यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकता। हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारे साथ चलो। तभी डार्क जिन गोकू पे एक जोर का हिट करता है, जिसे कि गोकू रोकता है और उस पे वो फिर से की ब्लास्ट करता है, जिसे कि डार्क जिन भी रोकता है। इस पे गोकू फिर से कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो हम ये ट्रेनिंग के वक्त अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये बहुत जरूरी है। यहां पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। इस पे डार्क जिन कहता है, ये तो मेरी तरह कह रहा है। तभी ओमनी किंग गोकू कहता है, मैं जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुम ही हूं। तभी डार्क जिन कहता है, मैं यहां पर किसी पे भी भरोसा नहीं करने वाला, समझे? किसी पे भी नहीं। ये कहते ही वो गोकू पे एक बहुत ही जोर का हिट करता है, जिससे कि गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या कोई फायदा नहीं हुआ? ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि
गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा रुक जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, समझे? तभी वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हारी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इससे बात करके कोई भी फायदा नहीं है। इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा ना वेजिटा, इसे मैं देख लूंगा। और ये कहने के बाद गोकू खड़ा होता है और वो कहता है, ठीक है, अगर तुम समझना नहीं चाहते हो तो मुझे और भी तरीके आते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी के साथ उस पे एक जोर का पंच करता है, लेकिन डार्क जिन गोकू उसके अटैक को देख लेता है और उसे वो रोक लेता है और उस पे भी वो काफी तेजी के साथ पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू भी उसके अटैक को रोक लेता है और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे अपने कई सारे हमले को करने लगते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, तो आखिरकार अब ये मुसीबत टल गई, अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा, मुझे बस कुछ वक्त और लगेगा, उसके बाद मैं सुप्रीम ओमनी गॉड बन जाऊंगा, एक ओमनी गॉड से भी कहीं ऊपर, इस पूरी मल्टीवर्स का मालिक। इस पे डिमिग्रा कहता है, लेकिन लॉर्ड टोराक, क्या वो आपको सुप्रीम ओमनी गॉड के रूप में स्वीकारेंगे? मुझे नहीं लगता। इस पे मोरो कहता है, तुम उन सब की चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि मुझे ये कैसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आखिरकार टोराक को दिखाया जाता है जो कि अपने किले में होता है और तभी उसके पास उसका एक सेवक आता है और कहता है, लॉर्ड टोराक, ऐसा लग रहा है कि दो बहुत बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही है और ये सच में काफी ताकतवर है। इस पे लॉर्ड टोराक कहता है, ताकतवर वो क्या होता है? क्या तुम ये नहीं कर सकते हो? बोलो राइकुगा। इस पे वो शख्स कहता है, अगर आप चाहें तो मैं उन दोनों को अभी सबक सिखा सकता हूं। तभी टोराक कहता है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, सभी साइंस को इसकी सजा मिले। मैं ये जान चुका हूं कि साइंस अब बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय के लिए, सभी मल्टीवर्स के लिए। सभी साइंस को मारना होगा, सभी मल्टीवर्स के साइंस को। लेकिन ये दोनों अभी इतने भी ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या तुमने मल्टीवर्स 8 के बारे में सुना है कि वहां पे क्या चल रहा है? और एक ऐसा मल्टीवर्स भी है जो कि गायब हो चुका है, या फिर ऐसा लगता है कि उसे छुपाया गया है, जिसे कि मैं भी महसूस नहीं कर पा रहा हूं। अगर तुम ये बात सुन लोगे तो तुम्हें भी हैरानी होगी। ये काम 2 साइंस ने किया है, लेकिन आखिर कौन?
किसमें इतनी ताकत आ गई? लेकिन खैर, मैं उसका पता लगा लूंगा किसी भी तरीके से। सभी के सभी 9 मल्टीवर्स के संयन को खत्म करना होगा। लेकिन पहले मल्टीवर्स 8 में जो चल रहा है, पहले उसे देखो और रोको। उस संयन का पता लगाओ। सुना है कि वो अकेले सारे गॉड्स को मार रहा है। मैं देखता हूं कि मल्टीवर्स 5 आखिर गायब कैसे हो गया। कौन है वो साइंस जिसमें इतनी ताकत आ चुकी है? तभी उधर हम देखते हैं कि गोकू और डार्क जिन आपस में लड़े जा रहे थे और वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे आखिरकार बारूका आ जाता है और वो कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तभी डार्क जिन कहता है, तो तुम खुद ही यहां पर आ गए मेरे पास। चलो अच्छा है, मुझे इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बारूका कहता है, मेहनत? बेवकूफ, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। तुम्हारा अंत अब यहीं पर होगा। तभी डार्क जिन कहता है, अंत किसका होगा ये तुम्हें अभी दिख जाएगा बारूका।